अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेल साइकिल का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है माइटोसिस, जो हमने इंटरफेस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, लेक्चर फर्स्ट में। और उसमें हमने इंटरफेस के बारे में बताया था और सेल साइकिल की जो सेकंड फेज़ है बहुत शॉर्ट फेज़ है, विद इन 30 मिनट्स हो जाती है ये। और ये जो फेज़ है एम फेज़ का जो फर्स्ट पोर्शन है माइटोटिक फेज़ में हम सिर्फ माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट के माइटोसिस कैसे होती है। माइटोसिस ये टाइप है सेल डिवीजन की, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक सेल जो है डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट इन देयर डॉटर सेल्स। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेल है और उसमें है 46 क्रोमोसोम्स। वुमेन सेल की बात कर रही हूँ मैं। अगर वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। दिस इज़ द माइटोसिस। वन पेरेंट सेल, और ये हमारे पास पेरेंट सेल होगा। जो सेल डिवाइड होता है उस सेल को बोलते हैं पेरेंट सेल। ये हमारे पास पेरेंट सेल होगा। और जो सेल डिवाइड होने के बाद, डिवीजन के बाद बनते हैं, न्यू सेल्स जो बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं डॉटर सेल्स। ये हमारे पास डॉटर सेल्स होंगे जी, इनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। ये हमारे पास पेरेंट सेल होगा जो डिवाइड होगा, और जो डिवाइड होने के बाद आएंगे वो हमारे पास डॉटर सेल्स कहलाएंगे। सो माइटोसिस की डिफाइन यही है, इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की ये ऐसी टाइप है जिसमें वन पेरेंट सेल, एक ये पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा इनटू टू डॉटर सेल्स। इसमें जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स है वो टू ही रिमेन रहती है हमेशा, टू से जो है एक्सटेंड नहीं करती है। हर एक सेल टू में ही डिवाइड होगा, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। और जितने कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे, अगर वो 9 क्रोमोसोम्स होंगे तो डॉटर सेल्स में भी 9 क्रोमोसोम्स जाएंगे। अगर यहाँ पर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। अगर यहाँ 48 हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 48 क्रोमोसोम्स के ही डॉटर सेल्स बनेंगे। टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज प्रेजेंट इन देयर पेरेंट सेल, जैसे इनके पेरेंट सेल में मौजूद हैं वही हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। डॉटर सेल्स में वही होंगे जो पेरेंट सेल में होंगे, एज इन देयर पेरेंट सेल। जो इनके पेरेंट सेल में होंगे वही डॉटर सेल में होंगे। दिस इज द माइटोसिस। इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज प्रेजेंट इन देयर पेरेंट सेल। फिर हम इनकी मेजर फेसेस की बात करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ जो है एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए वन बाय वन सीरीज़ लगती है, इवेंट्स की सीरीज़ होती है। उस इवेंट्स की सीरीज़ में ये सारा जो है प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले जो है वो एक न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद साइटोप्लाज्म की मीन सेल की डिवीजन होती है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, ये आपके नोट्स बनाने के लिए भी बेहतरीन है, चाहे वो एफएससी का स्टूडेंट है और चाहे वो 9th क्लास का स्टूडेंट है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों को जो है इसको याद करने का मेथड और नोट्स बनाने का मेथड जो है वो बहुत जो है मुश्किल से जो है वो बच्चे इसको पिक कर पाते हैं। तो ये ईजीएस्ट वे है कि आप इसके नोट्स बना के इसको इसी तरह से एज इट इज़ याद कर सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस मीन ये टू वर्ड से ड्राइव हुआ है, ये टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। कैरियोन से ड्राइव हुआ है। काइनेसिस होता है। कैरियोन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन और डिवीजन। मीन ये कि न्यूक्लियस की, इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, साइटोसेल को भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी हो सकता है। और वैसे साइटोसेल के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, और जितनी भी बायोलॉजी है उसमें साइटोसेल के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो साइटो मीन सेल और काइनेसिस मीन सेम, ब्रेक डाउन और डिवीजन। और ये जो हमारे पास इट इज़ द होल सेल डिवीजन थ्रू विच साइटोप्लाज्म डिवाइडेड। ये साइटोप्लाज्म सेल की डिवीजन है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ सेल की डिवीजन है, या फिर ये कह दें साइटोप्लाज्म की डिवीजन है जी। जहाँ हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो कैरियोकाइनेसिस है मोर जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है, 4 फेजेस है इसकी। नंबर 1 प्रोफेज,
नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज। प्रोफेज की बात करते हैं तो हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेज की बात करते हैं। प्रो भी 2 वर्ड्स से ड्राइव हुआ है, इसको भी हम 2 वर्ड से ये प्रो एंड फेज ये 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर। फेज मीन फेज या स्टेज, इसका मतलब स्टेज होता है, ठीक है, या स्टेप बोल ले, स्टेप होगा या फिर स्टेज होगा। बिफोर स्टेज मतलब ये कि प्रोफेस ये वो पहली स्टेज होती है, इट्स फर्स्ट स्टेज। बिफोर से मुराद हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेज लेंगे, ठीक है, फेज से हम स्टेज लेंगे। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस की सबसे पहली स्टेज होती है। वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या होता है, और मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना पसंद करूँगी कि डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि ये क्या होती है। प्रोफेज, प्रोफेज में हमारे पास हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारा पास टॉपिक है उसमें सेल की जो है वो डायग्राम बना के ओवरऑल हमने जो है इसको जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सेल की डायग्राम बनाई थी हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, अब आप लोगों की बुक्स में जो डायग्राम्स बनी हुई हैं उन जो पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है हमारे मुल्तान या लाहौर या हमारे पूरे पाकिस्तान में जो चलती हैं उनमें जो डायग्राम्स बनी हुई हैं आप उससे भी ज़्यादा डायग्राम्स बना सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर एक इवेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है यू कैन ड्रॉ इट, आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमें पता है दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम। ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, एक सेल बनाएंगे तो उसके बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिस जो कि अपने एक मेम्ब्रेन के साथ साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई होती है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कह लें या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लें, न्यूक्लियस होता है। और इसके अंदर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ब्लैक, और इसके अंदर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है यानी जेनेटिक मटेरियल मीन डीएनए होता है और प्रोटीन्स होती हैं, और इसको हम कलेक्टिवली क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं जो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, वो ये कि यहाँ पर होते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक से ज़्यादा होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये मैं जो है डायग्राम में मोस्टली 2 न्यूक्लियोलस बना दी हूँ। मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो एक न्यूक्लियोलस बना देते हैं। आप एक न्यूक्लियोलस भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। सो इट इज़ द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और इसका नेम है न्यूक्लियोलस। अच्छा जी, दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए और प्रोटीन्स होती हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहलाता है हमारे पास क्रोमेटिन। क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन कहलाएगा, ये हमारे पास क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। जब तक ये इस तरह से थ्रेड लाइक है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। इसके अलावा जो है सेल के बाहर जो है वो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के करीब जो है सेल के अंदर जो है वो एक दूसरे के 90 के एंगल पर इस तरह से 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं जिनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। दीज आर सेंट्रियोल्स, ठीक है, इनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये सेंट्रियोल्स हैं और सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं, इन सेंट्रियोल्स को बोलेंगे कलेक्टिवली सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, और कलेक्टिवली इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम। ये हमारे पास है। अच्छा, ये हमारे पास सेल है, इस सेल में क्या चेंजिंग्स आती हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये प्रोफेज है। इसमें कोई तो चेंजिंग्स आती होगी जो हम ये कहेंगे कि ये प्रोफेज है। तो प्रोफेज की चेंजिंग को हम किस तरह देखते हैं? ये जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल इसमें मौजूद है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबसे पहले इसमें चेंजिंग आती है, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटिन मटेरियल है, मैं सेल के बाहर बता रही हूँ।
ये क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह से अपने आप को एक अरेंजमेंट के साथ कंडेंस करता है, ऐसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये कंडेंस कर लेता है। ये अपने आप को कंडेंस करता है। हाईली कंडेंस फॉर्म इस तरह से बन जाती है। और ये जो हाईली कंडेंस फॉर्म होती है, टीचर्स इसको इस तरह से बनाते हैं, एक आर्म इस तरह से, एक आर्म इस तरह से। तो ये इस तरह से होता है क्रोमेटिन मटेरियल, इस तरह से। और इन आर्म्स को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इन आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स हैं, ये इसका क्रोमेटिड है और ये इसका क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं। ओके, ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं। और क्रोमेटिड्स जो हैं, जो प्रोफेज में ये चेंजिंग्स होती हैं, एट द एंड ऑफ प्रोफेज ईच क्रोमोसोम जो है हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। अच्छा, ये क्रोमेटिड्स हैं और वो क्रोमेटिन है। और जो हमारे पास अगर एक न्यूक्लियस जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, मीन ये कि कुछ इस तरह का हमारे पास एक क्रोमोसोम बनता है, इस तरह से 1, ये इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम बनता है। तो जो टीचर्स होते हैं वो इसको इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं 1 आर्म। स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी डस्टर। ये तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं और ये इनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये हमारे पास इनको हम एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको, और जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स हैं, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये हमारे पास आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ये जो है इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का जो होगा वो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक और चीज़ क्लियर करनी है, वो ये कि जो क्रोमेटिड्स जो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, वो जो जगह होती है वो कहलाती है, ये जो जगह होगी, ये वाली, ये जो जगह होगी, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमेयर। अच्छा, सेंट्रोमेयर का भी मीनिंग है, सेंट्रल से निकला है, और मेयर का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रोमेयर। ठीक है, जहाँ पर दोनों आर्म्स अटैच होंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक और जो है यहाँ पर एक और रीजन होता है, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, और इस रीजन को बोलते हैं काइनेटोकोर रीजन। ये रीजन कहलाता है काइनेटोकोर। इस रीजन को क्या बोलेंगे? हाँ जी, इस रीजन को हम बोलते हैं काइनेटोकोर रीजन, काइनेटोकोर रीजन। बिकॉज ये काइनेटोकोर प्रोटीन से बना होता है, इसलिए ये हमारे पास काइनेटोकोर रीजन कहलाता है। ये क्रोमोसोम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। थ्रेड लाइक जब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा डीएनए का, वो क्रोमेटिन कहलाएगा। जब ये कंडेंस फॉर्म में आर्म्स की शक्ल बनाएगा, देन दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अगर कोई से बहुत क्रोमेटिड्स जो हैं, ये क्रोमेटिड्स जो है सेंट्रोमेयर के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे,
और जहाँ से ये जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और एक क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमेटिन की, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदा फॉर्म में ये जुड़े होते हैं क्रोमेटिन, वो क्रोमोसोम बनाएगा। और क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और जो सेम क्रोमोसोम है उसके क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। और जहाँ पर ये अटैच होते हैं क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, उसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। सेंट्रोमेयर के अलावा यहाँ पर जो है वो एक स्पेशल रीजन होता है सेंट्रोमेयर के साथ, जिसको हम काइनेटोकोर रीजन बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ हाईली रिच्ड विद काइनेटोकोर प्रोटीन। यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और इसलिए ये एक स्पेशल रीजन देते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर रीजन, ठीक है जी। स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, एस्टर फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस जो है जब प्रोफेज में क्या क्या होती है, एस्टर फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोफेज में क्या क्या होगा। एस्टर फॉर्मेशन होगी। एस्टर फॉर्मेशन क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है, मीन ये कि आप ये बोल सकते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल्स बनती हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो जाएगी, और सॉरी उससे पहले, हाँ जी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होगा, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपेयर, ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट टू डिसअपेयर, ये गायब हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी जगह, स्टार्ट टू डिसअपेयर। नंबर 4, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमेटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। और इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप स्टार्ट टू डिसअपेयर, न्यूक्लियर इन्वेलप, इन्वेलप क्यों बोलते हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को जी, ये क्वेश्चन है आप सबसे मेरा। न्यूक्लियर इन्वेलप स्टार्ट टू डिसअपेयर, स्टार्ट टू डिसअपेयर, स्टार्ट टू वैनिश या डिग्रेड या कुछ भी, डिसअपेयर कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सेंट्यूल्स हैं, डबल इट्स नंबर, सेंट्यूल जो है वो अपने नंबर को डबल कर लेंगे। यहाँ पर एक सेंट्रोसोम है, 2 सेंट्रोसोम्स हो जाएंगे। सेंट्यूल्स डबल इट्स नंबर 5 and 6 centrioles duplicate itself, नेक्स्ट ये क्या करेंगे जी, ये आपके नोट्स हैं, और सेम एज इट इज़ भी आप अपने पेपर में, बिकॉज मोस्टली जो है वो बोर्ड्स, वो मुल्तान बोर्ड हो, वो कोई भी बोर्ड हो, वो पाकिस्तान का कोई भी बोर्ड हो, तो वो क्वेश्चंस करते हैं, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप अगर ये सारी जो है एक एक लाइन भी सारी मेंशन कर देंगे, देन इट विल बी इनफ फॉर एग्जामिनर। तो आप ये इनफ होगा, आप ये नोट्स के तौर पर भी राइट कर सकते हैं, और ये इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। सेंट्यूल्स डुप्लीकेट इटसेल्फ, सेंट्यूल्स डुप्लीकेट करेंगे, स्टार्ट टू मूव ऑपोजिट एट ऑपोजिट पोल्स, टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स, ये एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट सेंट्यूल्स स्टार्ट टू मूव एट, सेंट्यूल्स जो हैं, सेंट्यूल्स स्टार्ट टू मूव toward their opposite poles, toward their
ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ऑपोजिट पोल्स और इसके अलावा स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल्स हो गई हैं और ये सारी चीज़ें होगी। एट द एंड जो है न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा एट द एंड ऑफ प्रोफेस, और जो है जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। देखें, लेट्स सी, अगर हम इसको देखें कि जो हमारे पास प्रोफेज है इसकी नेक्स्ट डायग्राम इस तरह बनेगी। दिस इज़ द प्रोफेज, प्रोफेज की नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। न्यूक्लियस है, जी मैंने कहा था न्यूक्लियस का न्यूक्लियर इन्वेलप जो है स्टार्ट टू डिसअपेयर, सो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और मैंने ये कहा कि सेंट्रियोल्स जो है डुप्लीकेट इटसेल्फ, अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया है इस तरह से, ऐसे। ये हमारे पास एक सेंट्रियोल्स का पेयर आ गया, मीन सेंट्रोसोम आ गया, और ये हमारे पास दूसरा, और हमने ये लिखा है these centrioles start to move toward their opposite poles, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ही। तो ये एक दूसरे से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने ये कहा कि न्यूक्लियोलस बिल्कुल डिसअपेयर हो गया है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से अपेयर हुए हैं दैट ईच क्रोमोसोम have two chromatids, each chromosome have two chromosomes, is it clear? और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स इस तरह से अपेयर होंगे। यहाँ पर हम काइनेटोकोर रीजन ज़रूर बनाएंगे बिकॉज इट इज़ द एरिया ऑफ हाईली रिच काइनेटोकोर प्रोटीन। और यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे कुछ इस तरह से। जी इस तरह से आप स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। और ये हमारे प्रोफेस एट द एंड ऑफ प्रोफेस का, ये हमारे प्रोफेस में होने वाली चेंजिंग्स हैं सेल के बाद। दिस इज द अर्ली प्रोफेस, ये हमारे पास अर्ली प्रोफेस है, अर्ली प्रोफेस होगी। और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है लेट प्रोफेस, जो हमारे पास लेट प्रोफेस होगी वो कैसी होगी। ये हमारे पास लेट प्रोफेज होगी। लेट प्रोफेज की जो डायग्राम बनानी है आपने वो सिंपल ये कि आपने बिल्कुल न्यूक्लियस डिसअपेयर कर दिया है, ऐसे हुआ है ना इवेंट में, हमने यही राइट किया है प्रोफेज में कि न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपेयर हो गया है ही नहीं। जो क्रोमोसोम्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट हो रहे होंगे, ये साइटोप्लाज्म में होंगे, और जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो अपने आप को क्रोमोसोम के साथ अटैच करेंगे। जो हमारे पास जो एक सेंट्रियोल्स का पेयर सेंट्रोसोम जो है वो यहाँ मौजूद था, और एक हमारे पास यहाँ ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स की तरफ हम यहाँ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा जो है
अभी मूविंग फॉर्म में है। सो आई टोल्ड यू बिफोर दैट अर्लियर दैट ये जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो इसमें एस्टर्स कुछ तो इस तरह की स्पिंडल्स निकलेंगी जो सिर्फ एस्टर्स बनाएंगी, मतलब स्टार्स बनाएंगी, एस्टर स्टार को बोलते हैं। और स्पिंडल्स इस तरह की स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं जो कि अपने आप को अटैच करती हैं एट काइनेटोकोर रीजन, एट काइनेटोकोर रीजन। यहाँ से ये भी अटैच होगी, ये भी अटैच होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपस में अटैच होती हैं इस तरह से, और ये इस तरह से स्कैटर्ड हुए होते हैं। जी, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। आप इस तरह से ये डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसकी लेट प्रोफेज की लास्ट डायग्राम होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने जो माइटोटिक स्पिंडल्स उसके बारे में 9th क्लास में इस चीज़ के बारे में नहीं है, बट फर्स्ट ईयर में इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स हमें पता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनती हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ट्यूबलिन प्रोटीन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमें पता है ट्यूबलिन प्रोटीन से बनती हैं। कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबलिन प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन से बनती हैं। और ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं 3 तरह की होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। These are kinetochore regions we discussed earlier. These are kinetochore microtubules. काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं ये। काइनेटोकोर स्पिंडल्स वो होंगे जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से बने होंगे और वो काइनेटोकोर रीजन्स के साथ अटैच होंगे। और इसके अलावा हमारे पास पोलर स्पिंडल्स होती हैं। पोलर स्पिंडल्स होती हैं, ये वो स्पिंडल्स होती हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स, ये वो स्पिंडल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। इस पोल के साथ अटैच होंगी और इस पोल की स्पिंडल्स इस पोल के साथ अटैच होंगी। ये पोलर स्पिंडल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटोकोर स्पिंडल्स, पोलर स्पिंडल्स और एस्टर स्पिंडल्स। एस्टर स्पिंडल्स, जी, ये वो स्पिंडल्स होंगी जो हमारे पास एस्टर बनाती हैं। देखें, ये हमारे पास एक जो है वो क्रोमोसोम है, और जहाँ पर हमारे पास स्पिंडल्स आ रही हैं, यहाँ पर काइनेटोकोर रीजन है, काइनेटोकोर रीजन के साथ जो स्पिंडल अटैच होगी, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर काइनेटोकोर स्पिंडल्स। ये हमारे पास काइनेटोकोर स्पिंडल्स होती हैं। और जो हमारे पास स्पिंडल्स ऐसी होती हैं जो अटैच होंगी एक दूसरे के साथ, ये यहाँ से जो हमारे पास दूसरे पोल पर मौजूद सेंट्रियोल मौजूद होगा, ये इस तरह, ये जो एक दूसरे के साथ अटैच होंगी
दीज आर पोलर स्पिंडल्स, और ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बनी होंगी। अब रह गई हैं हमारे पास एस्ट्रल। ये जो एस्ट्रल बनाएंगी, ये जो स्टार बना होगा, एस्टर बना होगा, ये दीज आर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तीन तरह की माइक्रोस्पिंडल्स होती हैं, तीन तरह की माइटोटिक स्पिंडल्स होती हैं। नंबर 1 जो है, जो पोलर स्पिंडल्स होती हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स, वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जो काइनेटोकोर स्पिंडल्स होती हैं वो काइनेटोकोर रीजन पर होती हैं, वो काइनेटोकोर रीजन पर होती हैं। और जो हमारे पास एस्टर बनाती हैं इस तरह से, दीज आर एस्टर स्पिंडल्स, और ये एस्टर फॉर्मेशन करती हैं। तो ये तीन तरह की स्पिंडल्स होती हैं। ये चीज़ FSC पार्ट 1 में बताई हुई हैं और 9th में ये चीज़ें नहीं बताई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर ये प्रोफेस हमारी कंप्लीट होती है। एट द एंड ऑफ प्रोफेस जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपेयर हो चुकी होती है, और हमारे पास सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके होते हैं, और जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होती हैं उनमें से हर एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स, फ्रॉम ईच पोल। एक इस पोल से एक स्पिंडल आके अटैच होता है, इस पोल से एक स्पिंडल आके अटैच होता है एट काइनेटोकोर रीजन। उसके बाद हमारे पास जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं जो बनती हैं, उसमें हमने बताया कि ये 3 तरह की होती हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो चुका होता है, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो चुका होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन चुके होते हैं, और जो सेल है वो अगले स्टेज में जाने के लिए रेडी हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास मेटाफेज।